बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही ख़ास और मज़ेदार सी बनेगी। आज हम बनाएंगे खस्ता सी कुरकुरी सी मज़ेदार सी पापड़ी बनाएंगे। ये चना चाट, दही फुल्की, ये सब के लिए सबसे बेहतरीन और खाई जाने वाली। और सबसे मज़े की बात ये कि अगर आपके पास आपकी दही फुल्की या फिर चना चाट खाने को नहीं भी दिल कर रहा, तो आप पापड़ी चाट भी बना के खा सकते हैं। इतनी मज़े की और टेस्टी बन के तैयार होती है। तो हम पापड़ी को सबसे पहले तो रमज़ान आने से पहले अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फुल्की, दही या इस तरह की सारी चीज़ें घर में बना के पहले से रख लेना, तो हमारा टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। तो चलिए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए जी, मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी मैदा ले लिया है। हाफ़ केजी है, कम या ज़्यादा नहीं है। तो हम हाफ़ केजी से बनाएंगे ढेर सारी हमारी पापड़ी। तो सबसे पहले बीच में एक छोटा सा होल कर लेंगे। मैदे को अच्छे से छान लें, यानी कि इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह निकल सकता है। तो इसमें डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन और हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा, और 2 से 3 पिंच यानी कि 1/4 चम्मच इसमें डाल देंगे नमक। नमक इसमें थोड़ा सा कम जाएगा। तो 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें डालेंगे घी को। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हम ये डाल लेंगे ना, तो इससे हमारा जो मैदा है और हमारा जो पापड़ी है ना, बहुत आला और कमाल की बनेंगी। तो जब आप इसका आटा गूंद रहे हो ना, इसकी डोल बना रहे हो, तो आपका पानी नीम गर्म होना चाहिए। पानी नीम गर्म होगा ना, तो उससे बहुत अच्छा जल्दी भी एक सेट हो जाएगा। अगर आप जल्दी भी तैयार करना चाहते हैं तो जल्दी भी सेट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा देर से भी करेंगे ना, तो फिर भी पानी थोड़ा सा नीम गर्म होगा तो बहुत अच्छे से हमारा जो डो है वो सेट हो जाएगी। तो हमारे इसको थोड़ा सा थिक रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसको अच्छे से मुक्की देंगे ना, तो मुक्की से बहुत अच्छे से ये गुंद जाएगा। तो आटा हमारा तैयार हो चुका है, जो कि डो हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसको हम 5 से 7 मिनट की रेस्ट देंगे, इससे ज़्यादा की नहीं। तो इसको हम इसी तरह बस छोड़ दें इसके ऊपर कवर करके। डो को रेस्ट दिए हुए 15 मिनट का टाइम गुजर चुका है। तो अभी हम इसको दोबारा से फिर से थोड़ा सा मसलेंगे। फिर इसके हम इसके बना देंगे पार्ट बना के आप इक्वल बना लें। इक्वल बना के फिर इसके पेड़े करके, अगर पेड़े करके आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आप इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दें। अगर टाइम नहीं है, आप जल्दी में हैं, तो फिर आप इसको वैसे ही बेलना शुरू, क्योंकि जब हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे ना, तो ये जल्दी ही रोटी अच्छे से बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो इसकी रोटी बहुत बारीक करनी होती है। आप चाहें तो बिल्कुल छोटे छोटे से पेड़ा बना के भी ऐसे बना सकते हैं, लेकिन हम उसकी एक ही रोटी बनाएंगे। तो आप कोई भी शेप ले सकते हैं। जब बड़ी रोटी तैयार होगी ना, तो आप कोई भी शेप लेके उसकी तैयार कर सकते हैं, कटर बना लें। अगर कोई शेप नहीं देना चाहते तो सादा राउंड में तो आप एक गिलास भी ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारा जो पहला था उसको मैंने तैयार कर लिया है। तो अभी जो हम दूसरा है, इसको हम एक ट्रे में थोड़ा सा नीचे डस्ट करके डाल देंगे, ताकि ये नीचे लगे नहीं। तो इसी तरह हम दूसरी रोटी को भी बेल लेंगे। तो दूसरे को हम बनाएंगे ऐसे ही सादा सा स्क्वायर में। आप सादा सा बॉक्स बना लें। ये भी एक तरह का अच्छा और आराम से बना के तैयार कर लेंगे, यानी कि आपको एक ही टाइम पे बना के इसको। तो इसी तरह हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सारे पापड़ी थी वो तैयार हो चुकी है। तो अभी मैंने ले लिया एक पैन। तो पैन में डालेंगे ऑयल, ले लें या घी ले लें। तेज़ और हाई गर्म होगा ना, तो उससे आपका बहुत ज़्यादा ये ऊपर से इसका कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर तक अच्छे से पकेंगे नहीं। इसके बबल्स देख लें कैसे बन रहे हैं। तो इसी तरह बस आप इसमें सारे डालते जाएं, इसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका हाई फ्लेम हो जाएगा ना, तो जल्दी ही इसका कलर आ जाएगा, तो और अंदर से नहीं पकेंगे। तो इसी तरह हम 1 बाय 1 करके सारे डालेंगे। जब डाल के 2 से 3 मिनट तक उसको एक साइड पे छोड़ दें, फिर उसकी अलट पलट शायद करना शुरू कर दें। स्टार देखिए हमारे कितने ही अच्छे फ्लावर बड़े ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। तो टोटल हमारे लगे 5 मिनट। 5 मिनट में एक बैच बन के तैयार हुआ है। इसी तरह हम सारे तैयार करके रख लेंगे, यानी कि आपकी लो फ्लेम होगी ना, तो लो फ्लेम पे आप बहुत ही अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। तो चलिए जी, हमारी मज़ेदार सी पापड़ी चाट तो तैयार हो गई, यानी कि हमारे पापड़ी तो तैयार हो गई। तो मज़ेदार सी पापड़ी तो हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसको पूरे महीने के लिए बना के ना स्टोर कर सकते हैं, और इतनी कुरकुरी मज़े की बन के तैयार होती है कि कम बजट में भी। तो आप इसको चना चाट बनाएं, फुल्की बनाएं, आलू फुल्की बनाएं, जो भी बनाएं सब बहुत ज़्यादा। तो आप इसको
किसी जार में, किसी एयर टाइट जार में भी या फिर किसी जिप लॉक बैग में भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही बड़ों में डाला, देखा कितना खूबसूरत और मज़े की यमी लग रही है। आप देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए जी, फिर मिलेंगे किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिए।